नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के आपने हमारे जनवरी से लेकर मार्च 2021 के संस्करण का आपने एमसीक्यूज सार संग्रह की वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है अभी तक तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 के वीडियो की प्लेलिस्ट या वार्षिकांक वीडियो अगर आपको देखना हो तो वो भी आप इस वीडियो के आई बटन पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो हम आपके लिए घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के अप्रैल 2021 के संस्करण का सार संग्रह आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था वो एमसीक्यू वीडियो था, जिसके अंदर हमने 65 प्लस एमसीक्यूज को हमने लिया था। इस वीडियो में हम सार संग्रह को लेंगे। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने अप्रैल के संस्करण से वीडियो के अंदर इंग्लिश भी साथ में स्टार्ट की, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी हमारे वीडियो से काफ़ी उनको हेल्प उनके एग्जाम में मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला पार्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित सार संग्रह के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉइंट आज का आता है, हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स वैक्सीन पाने वाला पहला देश बना है? विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू रिसीव द कोवैक्स वैक्सीन? आंसर इसका हो जाएगा घाना। देश का नाम घाना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई एस्ट्रोजेनिका वैक्सीन की 6 लाख खुराक हाल ही में भारत ने घाना को सौंपी है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है? विच कंट्री हैज ऑफिशियली रिटर्न टू द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट? आंसर अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने 46वें जो बाइडेन, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति बनते ही वापस अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते में उसको शामिल कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लालंदर सतूट बांध निर्माण समझौता किया है? रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑन लालंदर सतूट बांध डैम कंस्ट्रक्शन? ठीक है, आंसर इसका है अफगानिस्तान के साथ में भारत ने हाल ही में लालंदर सतूट बांध निर्माण समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में किस इस्लामिक देश ने महिलाओं को मेडिकल सेवा सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति 2021 में प्रदान की है? An Islamic country allowed women to enter the medical service and armed forces in Feb 2021. उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर सऊदी अरब। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अमेरिका रूस ने स्टार्ट संधि को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है? हाउ मेनी ईयर्स हैज द यूएस एंड रूस स्टार्ट ट्रीटी बीन एक्सटेंडेड? कितने साल के लिए बढ़ा दी गई है? 5 वर्षों के लिए इस संधि को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब तक बने रहने का निर्णय लिया है? हाउ लॉन्ग हैज द FATF डिसाइडेड टू लेट पाकिस्तान रिमेन इन द ग्रे लिस्ट? FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नाम है, और इसने पाकिस्तान को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का निर्णय लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है राष्ट्रीय परिदृश्य यानी नेशनल करंट अफेयर जो भी बनते हैं इस पूरे महीने में, उन सभी को हम सार संग्रह यानी वन लाइनर के रूप में देखते हैं इस पार्ट में। हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय होने पर उसका नया नाम क्या रखा गया है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ रिसेंटली मर्ज्ड लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी? आंसर इसका है संसद टीवी। यह परिवर्तन 1 मार्च 2021 से प्रभावी हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है? वेयर इज द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? आंसर है ऋषिकेश। ऋषिकेश में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है? इन विच यूनियन टेरिटरी वाज प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंटेड रिसेंटली? आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी के इस्तीफे के बाद पुडुचेरी विधानसभा को भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस मिला है। यह किस राज्य में आता है? कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट इज इन विच स्टेट विच हैज रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है कुशीनगर एयरपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है। नर्मदापुरम यह किस राज्य में स्थित है? होशंगाबाद हैज बीन रीनेम्ड एज नर्मदापुरम टू विच स्टेट इट बिलोंग टू? राइट आंसर मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है होशंगाबाद। इसका नाम हाल ही में बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है। पहले होशंगाबाद का नाम एक हमलावर था, होशंग शाह के नाम पर होशंगाबाद रखा गया था।
हाल ही में 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? रिसेंटली इन विच स्टेट द 47th खजुराहो डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हाल ही में आयोजन किया गया था 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? रिसेंटली इन विच स्टेट मांडू फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश में आयोजन किया जाता है इसका। सप्ताह भर चलने वाला यह अभियान 21 जनवरी से 27 जनवरी तक चलाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क कहां पर बना है? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क विल बी बिल्ट? आंसर है केरल में भारत का पहला जेंडर पार्क बना है। नेक्स्ट पार्ट आता है आर्थिक परिदृश्य यानी इकोनॉमिक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस महीने के, उनको हम देखते हैं वन लाइनर के रूप में। हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? विच सिटी रैंक फर्स्ट इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020? आंसर है बेंगलुरु। 111 शहरों में से पुणे दूसरे स्थान पर और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? विच कंट्री हैज बिकम इंडिया टॉप ट्रेड पार्टनर फॉर द ईयर 2020 एंड 21? राइट आंसर यहाँ पर चीन है, भारत का टॉप ट्रेड पार्टनर बना है, यानी शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना है चीन। 2018-19 के बाद से अमेरिका के पास में यह था कि अमेरिका सबसे ज्यादा भारत का जो व्यापार होता था वो अमेरिका के साथ हो रहा था, लेकिन इस बार चीन आगे निकल गया है अमेरिका से। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवीनतम इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विच प्लेस इन इज इंडिया इन द लेटेस्ट इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग? राइट आंसर है भारत का 50वां स्थान है। नेक्स्ट, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020? राइट आंसर है यहाँ पर नॉर्वे देश पहले स्थान पर है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020? तो भारत का इसमें 86वां स्थान है, 86 नंबर पे है भारत। 2019 में भारत 81वें स्थान पर था, जो कि भारत अब 5 स्थान जो है नीचे गिर गया है। हाल ही में जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय द जर्मन वॉच, विच इज द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री? आंसर है मोजाम्बिक। भारत 7वें सबसे प्रभावित देशों में के रूप में है, भारत का स्थान मिला है 7वां। मोजाम्बिक सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। नेक्स्ट पार्ट आता है पुरस्कार एवं सम्मान यानी अवार्ड से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस महीने के, उन सभी को हम देखते हैं सार संग्रह यानी कि वन लाइनर के रूप में। हाल ही में जारी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा कैटेगरी का अवार्ड किसे मिला है? हु हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड ड्रामा कैटेगरी एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021? फिल्म का नाम है नोमैडलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में जारी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी कैटेगरी का अवार्ड किसे मिला है? Who has won the best film award comedy category at the Golden Globe Award 2021? बोरट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म इसका नाम है, बोरट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म, जो कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में कॉमेडी कैटेगरी में जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। यहाँ पर आप पीडीएफ डाउनलोड करके इन सभी अवार्ड्स की जो सूची है इनको आप देख सकते हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, Which city has recently been recognized as the Tree City of the World 2020? हैदराबाद को दिया गया है ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर बना है हैदराबाद। नेक्स्ट, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे दिया गया है? Who became the स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020? अवार्ड किसको मिला है? आंध्र प्रदेश के मुख्य सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन रेसिपिएंट? मनीष कुमार, यहाँ फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि भारत के पहले वैक्सीन प्राप्तकर्ता बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है?
वेयर वाज द 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल हेल्ड? बांग्लादेश में आयोजन किया गया था इसका। नेक्स्ट, हाल ही में खेल के क्षेत्र में पद्म श्री 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? हु हैज अनाउंस्ड टू गिव पद्म श्री 2020 इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? जिसमें आप देख सकते हैं पी अनीता जो कि तमिलनाडु से है, माँ उमा दास जो पश्चिम बंगाल से है, अंशु जसनेपा जो अरुणाचल प्रदेश से है। इन तीनों को ही पद्मश्री खेल के क्षेत्र में देने की घोषणा हुई है। आगे हम देखते हैं, पूरी लिस्ट है हमारे पास, पूरी सूची है पद्मश्री 2020 अवार्ड की, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको आराम से देख सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, निम्न में से किसे पद्म भूषण 2020 मरणोपरांत दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन posthumously awarded द पद्म भूषण अवार्ड 2020? तो मरणोपरांत तरुण गोगोई असम, रामविलास पासवान बिहार और केशुभाई पटेल गुजरात, तीनों को ही मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरी लिस्ट और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसकी। पद्म भूषण अवार्ड 10 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्म विभूषण जो कि 7 व्यक्तियों को दिया गया है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिंजो आबे जापान के, इनको हाल ही में पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बनते हैं इस महीने में, उनको हम सार संग्रह यानी वन लाइनर के रूप में देख लेते हैं। हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? हु हैज बिकम द थर्ड प्लेयर टू स्कोर 6 सिक्सेस इन एन ओवर ऑफ क्रिकेट? इंटरनेशनल क्रिकेट में किरण पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, इन्होंने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। सबसे पहले कारनामा हर्षल गिब्स ने किया था, उसके बाद युवराज सिंह ने, और तीसरे नंबर पर बनते हैं किरण पोलार्ड। खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? वेयर इज द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू है। नेक्स्ट पॉइंट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर होगा? वेयर विल द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विल बी हेल्ड? आंसर है कर्नाटका। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स का पहला संस्करण भुवनेश्वर फरवरी 2020 में आयोजन किया गया था, दूसरा संस्करण कर्नाटक में होगा। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर विच लीडर? किसके नाम पर रखा गया है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है मोटेरा स्टेडियम का अब नाम परिवर्तित नाम। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 से रिलेटेड है। पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? हु हैज बिकम द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 मेंस कैटेगरी? नोवाक जोकोविच, स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? हु हैज बिकम द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 वुमेन्स कैटेगरी सिंगल में? तो आंसर इसका है नाओमी ओसाका जो कि जापान की खिलाड़ी हैं, उन्होंने महिला वर्ग में इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल 2021? क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका के। राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में इनको खरीदा है, जो कि 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में धिंग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध किस धावक को असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है? Which runner known as Dhing Express has been appointed as the DYSP of police by the government of Assam? फोटो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हिमा दास को हाल ही में असम सरकार ने DYSP बनाया है असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार महिला अंपायर कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल अंपायर इन द मेंस टेस्ट मैच? क्लेयर पोलास्क जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर हुआ है? वेयर हैज द खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट रिसेंटली विल बी हेल्ड? कहां पर हुआ था? कारगिल में इसका आयोजन हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट पार्ट आता हमारा नियुक्तियों संबंधित, यानी कि अपॉइंटमेंट से संबंधित जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उनको हम देखते हैं इस पार्ट में। हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ? राइट आंसर है कुलदीप सिंह। हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष एक बार फिर से चुना गया है, दूसरी बार लगातार? हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? TTFI जिसे कहते हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। दुष्यंत चौटाला को हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हाल ही में उनको अध्यक्ष चुना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द हेड ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फॉर शेड्यूल कास्ट्स? विजय सांपला। स्क्रीन पर देख सकते हैं फोटो आप। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना के संबंधित प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 338 में दिए गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हु हैज रिसेंटली बिकम द हेड ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलियंस? अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा, गुरुग्राम के अंदर हरियाणा में इसका मुख्यालय है। अजय माथुर जिनको हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलियंस का। नेक्स्ट पार्ट आता है इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बनते हैं उसको हम इस पार्ट में देख लेते हैं। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? कब बनाया गया है? 3 मार्च को हाल ही मनाया गया था और थीम रखी गई थी वन और आजीविका, सतत, लोग और ग्रह। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज रिसेंटली वर्ल्ड ह्यूमिड डे सेलिब्रेटेड? 2 फरवरी को हाल ही मनाया गया है वर्ल्ड ह्यूमिड डे। थीम रखी गई है आर्द्र भूमि और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 4 फरवरी को मनाया गया है। वर्ष 2021 की थीम रखी गई थी आई एम एंड आई विल। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? व्हेन रिसेंटली नेशनल साइंस डे हैज बीन सेलिब्रेटेड? 28 फरवरी को मनाया गया है। और फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑफ एजुकेशन स्किल एंड वर्क, इसकी थीम रखी गई थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम, यानी कि जो स्पेस से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं या जो युद्धाभास जो भी हुए हैं आपस में देशों के बीच में, तो उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में अभ्यास एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना हिस्सा लेगी। इसका आयोजन किस देश में होगा? एक्स डेजर्ट फ्लैग 6। इन विच कंट्री द जॉइंट एक्सरसाइज एक्स डेजर्ट फ्लैग 2020 विल बी हेल्ड? यूएई में इसका आयोजन होगा, अल डफरा एयरबेस यूएई में। नेक्स्ट पार्ट आता है हाल ही में किस देश ने आर्कटिक एम सैटेलाइट लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड आर्कटिक एम सैटेलाइट रिसेंटली? रूस ने हाल ही में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। रूसी अंतरिक्ष जो निगम, वहां की कंपनी स्पेस एजेंसी है रोसकॉसमोस ने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, आर्कटिका एम। हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? इसरो लॉन्च्ड अमेजोनिया 1 सैटेलाइट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? ब्राजील का है अमेजोनिया 1। PSLV C51 के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको हाल ही में लॉन्च किया गया था। ब्राजील का उपग्रह है अमेजोनिया 1। हाल ही में मंगल ग्रह पर किस स्पेस एजेंसी का परसेवरेंस रोवर उतरा था? विच स्पेस एजेंसीज परसेवरेंस रोवर हैज लैंडेड ऑन मार्स? नासा का है परसेवरेंस रोवर और नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है अबू धाबी में होने वाला नेवडेक्स और 21 और IDX 2021 भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज उसमें शामिल होगा? Which Indian Navy ship will be included in an NAVDX 21 and IDX 21 held in Abu Dhabi? INS प्रलय वहां पर शामिल हुआ है भारत की ओर से, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी वहां पर पहुंच गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स नामक एक अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है? Where has the Indian Navy organized an exercise called ट्रोपेक्स? हिंद महासागर में आयोजन किया गया इसका। थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज इसका पूरा नाम है ट्रोपेक्स का। अगला क्वेश्चन है हाल ही में होप अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश ले लिया है, यह किस देश का है? होप अंतरिक्ष यान। रिसेंटली द स्पेसक्राफ्ट होप हैज एंटर्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इज बिलोंग्स टू विच कंट्री? आंसर इसका है UAE का है यह होप अंतरिक्ष यान, जिसने हाल ही में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश ले लिया है। UAE देश है वो 5वां देश बन गया है ऐसा करने वाला। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप, भारत और ने यह कारनामा कर चुके थे। इसके बाद अब UAE ऐसा करने वाला 5वां देश बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में 3 से 5 फरवरी को एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहां पर हुआ था? एरो इंडिया का आयोजन हुआ था बेंगलुरु में और बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन येलहंका में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पार्ट आता है कोई भी योजना और जो परियोजना जो है बनी है इस महीने में, उनके बारे में करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इंद्रधनुष 3 का शुभारंभ किया है। इसका संबंध किससे है?
द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड इंद्रधनुष 3 विद whom इट इज रिलेटेड। टीकाकरण अभियान से रिलेटेड है यह इंद्रधनुष 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान जलाभिषेकम शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड वाटर कंजर्वेशन कैंपेन जलाभिषेकम? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया था? विच स्टेट हैज स्टार्टेड अ सांस कैंपेन टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। और इस सांस अभियान का पूरा नाम हो जाएगा सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ओके, नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत पहले चरण में कितने शहरों में पायलट आधार पर पेयजल सर्वेक्षण फरवरी 21 में शुरू किया गया था? इन द फर्स्ट फेज इन हाउ मेनी सिटीज हु स्टार्टेड द ड्रिंकिंग वाटर सर्वे फेब 2020 के अंदर? तो हम इसमें कह सकते हैं पायलट बेसिस पे शुरू किया गया था, 2021 में किया गया है। 10 शहरों में शुरू किया गया है अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है जिन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसके अलावा क्वेश्चन बनते हैं उनको हम विविध पार्ट में ले लेते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स में। हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राष्ट्रीय बागवानी मेला, वेयर इज द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 ऑर्गेनाइज्ड? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। और NHF 2021, NHF यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, इसकी थीम रखी गई थी हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज इट फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल कलरव? बिहार ने आयोजन किया था अपने पहले पक्षी महोत्सव का। नेक्स्ट है, हाल ही में कामेंग जल विद्युत परियोजना चर्चा में थी, यह किस राज्य में स्थित है? कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? द स्टेट बेनिफिटिंग फ्रॉम लखवाड़ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। ये सभी राज्य इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने व्हाट्सएप की तर्ज पर कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया है? Which instant messaging app has been created by National Informatics Center similar to WhatsApp? उसका आंसर हो जाएगा संदेश नाम है। हाल ही में कामेंग जल विद्युत परियोजना चर्चा में थी, यह किस राज्य में स्थित है? कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इसका है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस सार संग्रह की वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। PDF की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें जहां आपको सारे PDFs एक ही जगह पर अवेलेबल मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक फिर से नई वीडियो में। धन्यवाद।